जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 84वां अध्याय वासुदेव जी का यज्ञो उत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सर्वात्मा भक्त भय हारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। यह बात कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम की आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों के बीच पुरुषों में बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, देवऋषि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालब, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनानंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, यज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए। सब ने उन विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, पाद आर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतरीण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान की भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वर के दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में नहा देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वह पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य, वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए शरीर, इस शव तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री पुरुष आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिविक विकारों को ही इष्ट देव मानते हैं, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वह समझ ना सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सम्मान्य कर्म पर तंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल श्लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वह मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीच आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों की इसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमय है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद शून्य एक रस आनंद हैं, उनका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य आपकी यह लीला। भगवान,
यद्यपि आप प्राकृतिक से परे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वमय शिव विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है और आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है। आपने अपनी आचैतन्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपके वास्तव में आपको नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनकी लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज ऋषि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृष्टराज से तथा धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वासुदेव जी उनका जाने का विचार देकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी निर्मलता से निवेदन करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्व देव स्वरूप हो। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोगों की कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठानों से कर्मों और कर्म वासनाओं का नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वासुदेव श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाले पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरी तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञान में स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि कलेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों से प्रवाह से खंडित नहीं है। वह स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल, कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वासुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र
दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद की का उल्लास करने वाले धर्म बतलाया है। अपने न्याय अर्जित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वासुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थ उचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकेषणा को त्याग दें। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वासुदेव ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ अध्ययन और संतान उत्पत्ति से। इनसे ऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वासुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे ऋण होकर ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण में जाइए। वासुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परम मनस्वी वासुदेव जी ने ऋषियों की बात सुनी, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋतजों के रूप में उनका वर्ण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वासुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वासुदेव जी के द्वारा उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वासुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब युधिवंश ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्र आभूषण से खूब सुसज्जित हो गए। वासुदेव जी की पत्नियां ने सुंदर वस्त्र अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आईं। उस समय मृदंग, शंख, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मगध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीली गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वासुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया, फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋतजों ने महाअभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वासुदेव जी तो मृग चरम धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पजेब और कर्ण फूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभमान हुए। महाराज वासुदेव के ऋतजों और सदस्य रत्न जड़ित आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने अपने भाई बंधुओं और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री शंकरशन तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभमान होते हैं। वासुदेव ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योति होष्टम, दर्श, पूर्णमास आदि प्रकृत यज्ञों, सोरस वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा दिव्य क्रियाएं, द्रव्य क्रियाएं और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतजों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी और सुंदर कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी सयाज नामक यज्ञांग और अवभृथा स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वासुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए रामहर्द में स्नान किया। स्नान करने के बाद वासुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदीजनों को अपने सारे वस्त्र आभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर
कुत्तों तक को भोजन कराया। तदनंतर अपने भाई बंधु, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, कैकेय और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतज्वों, देवताओं, मनुष्य, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वह लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित उस समय राजा धृष्टार, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत सहृद चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चना पूजा की, उनका सत्कार किया और वो प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वासुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़ कर कहा। वासुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हम आकृतिज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों ना हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित ना कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपको और नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान ना चाहने वाले भाई जी जो कल्याण कामी हैं, उसे राज्य लक्ष्मी ना मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तक को नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहते कहते वासुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए। उनके नेत्र में प्रेम अश्रु उमड़ आए, वे रोने लगे। आनंद जी अपने सखा वासुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पाश में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भर के उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वासुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि युद्धवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वह फिर प्रयत्न करने पर भी वह उसे वहाँ से लौटा ना सके। सुंतरा बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की। जब सब बंधु बांधव वहाँ से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुँची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उन्होंने सब लोगों से वासुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। 84वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।